नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट दे रही कंपनियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा झटका दिया है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जा रहे सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में ऐसे उत्पादों को चिन्हित कर उसकी बिक्री को रोका जा रहा है। तो आपको बता दें कि वहीं इस हलाल सर्टिफिकेट के मुद्दे पर अब राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ किया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अब इस पर प्रतिबंध लगाया, ऐसे में समाजवादी पार्टी अब सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। हलाल हराम जो है इस्लाम में, देखिए एक मसला है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी वो हलाल है, और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। यह एक प्रकार से जो है व्यापार जिहाद है और एक बहुत बड़ा यह इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रायोजित एक बड़ा षड्यंत्र है। और ये योगी जी ने जो काम किया है यह बहुत ही सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हलाल सर्टिफिकेट पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, यह राष्ट्रहित में है। तो इसी खबर पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए और साथ ही समाजवादी प्रवक्ता तारिक खान जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान जी, पहला प्रश्न आज आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाया है, आखिर समाजवादी पार्टी को इससे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए, समाजवादी पार्टी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मसला है कि इनकी जो एक पुरानी नीति रही है डेविएट करने की। जैसे लुलु मॉल में किसी ने नमाज पढ़ ली, उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, अब वो गायब एकदम। तो बेरोजगारी, नौजवान किसान, इनकी बात ना हो और मेन मुद्दे से डेविएट किया जाए। इसलिए मैं दो बातें रखता हूं, सब समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो फूड सिक्योरिटी बोर्ड है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है फूड सिक्योरिटी, उसने इस पे बैन लगा दिया, ठीक। और NABCB, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेट एंड बॉडीज, ये क्या करता है? ये संस्थाओं को ऑथराइज करता है कि आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसने ऑथराइज किया था इन लोगों को जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जिन संस्थाओं के ऊपर, कि आप सर्टिफिकेट बांटिए। यहां पर दो इंजन आपस में लड़ रहे हैं। असल मुद्दा समझिए, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे। प्रदेश कह रहा है कि आपका जो फूड जो हलाल यहां बेचा जा रहा है वो गलत है, और जो सेंट्रल का बोर्ड है जिसको गवर्नमेंट QIC, क्वालिटी जो काउंसिल है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो गवर्न करती है। उसका मतलब है वो भारत सरकार है। भारत सरकार कह रही है कि आप लोग इनको दीजिए। पहली बात तो जब उनसे कहा गया कि आप हलाल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बाहर के लिए पहले ये हुआ, फिर वो इंडिया में भी देने लगे, बाहर मैंडेटरी है। तो भाई सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आप उन हलाल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जो बोर्ड है, बोर्ड मतलब जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल एक बोर्ड है, उस बोर्ड का मतलब सरकार है। ऐसे ही NABCB भी एक बोर्ड है, वो अधिकार देती है संस्थाओं को कि वो जो क्रेडिट रेटिंग टाइप की कंपनी, एक तरीके से उनको प्रमाणित कर सकती है। जैसे मान लेते हैं हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो हमें भी वो एक्रेडिटेशन देगी कि हम सर्टिफिकेट दे सके कि हाँ ये अच्छा सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ताकि वो दुनिया और देश में बेच सके। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को समझना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके के जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू कर सकते हैं। एक परिपेक्ष में इसको ऐसे देखिए, और एक और 5 सेकंड का समय और दीजिए। एक और इसका परिपेक्ष देखिए, जो भारत का संबंध अरब देशों से, $50 बिलियन का हम अभी आयात निर्यात सिर्फ सऊदी अरब से कर रहे हैं, और गल्फ नेशन है 56 मुसलमान देश। जब मैं 24 घंटा आप यहां हलाल और हराम की बात करेंगे तो वो आपसे सुई भी नहीं खरीदेंगे। ये ओवरऑल हिंदुस्तान के जो एक्सपोर्टर हैं उनका नुकसान होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का नुकसान होगा, हिंदुस्तान की छवि का नुकसान। तो प्रधानमंत्री जब जर्मनी जाते हैं तो सऊदी में हेलीकॉप्टर उतारकर शेख के गले लगते हैं
और यहाँ आप नाटक चलिए हलाल ठीक और है, हराम सत्ता करते हैं। पक्ष से भी जान लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो QCI है वो इसको ऑथराइज मानती है हलाल सर्टिफिकेट को, तो फिर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध क्यों? देखिए जागृति जी, तारिक जी ने बहुत तरीके से विषय को घुमा दिया। जी जिस एजेंसी की बात करें उनको इस्लामिक देशों में जहां पे ये मैंडेटरी है वहां के लिए इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करने की उनको इजाजत है। देश के अंदर उनको इस तरह की कोई परमिशन नहीं है। और जो संस्थाएं देश के अंदर जारी कर रही हैं ऐसे पदार्थों पे जिसका जो मांस से भी संबंध नहीं रखते, एक विषय था कि वेज नॉन वेज तक का तो विषय समझ में आता है, उस पे ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल बना दिया गया। जिन इस्लामिक कंट्रियों में ये है उसके लिए उनको अधिकार दिया गया, देश के अंदर इस तरह का उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। विषय इस पे आपत्ति है कि जो देश के अंदर कारोबार हो रहा है उसको इस तरह से हलाल सर्टिफिकेट के तहत जारी किया जा रहा है और उससे आने वाले पैसे का कोई हिसाब नहीं है। तो ये सब चीजें जांच के दायरे में आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसलिए इस सर्टिफिकेट को स्टेट के अंदर बैन किया है। चलिए ठीक है, तारिक खान जी। मैम देखिए, यहाँ पर इनके इस सवाल पे एक सवाल उठता है। मैम देखिए, उनके बीच में ये बाउंड्री नहीं की गई कि आपको विदेश के लिए करना है या देश के लिए करना है। टीचर नियम स्कूल बनाएगा कि बच्चे स्कूल में जाएंगे कहेंगे मैं नियम बनाऊंगा? मैम स्कूल नियम बनाएगा। बोर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? वो जी। नियम बनाएगा, फॉलो कराना है आप। ठीक, बोर्ड ने नियम को सेग्रीगेट डिवाइड नहीं किया कि अंतरराष्ट्रीय के लिए ये है और डोमेस्टिक के लिए ये है। बाकायदा सरकार ने कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम के तहत मैंने एक स्कीम बनाई, उसके तहत इन लोगों से कहा कि आप लोग जो NCB जो ये NABCB है बोर्ड है उससे रजिस्टर हो जाए। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये रजिस्ट्रेशन का मामला है, आप उनसे कह रहे हैं रजिस्टर हो जाओ। अच्छा एक और बात बताइए मैम, एलेंसन लिमिटेड अगर किसी राजनीतिक दल ने किसी कंपनी से 20,000 रुपए से ज्यादा लिया तो उसको अधिनियम के तहत आपको डिस्क्लोज करना है इन फ्रंट ऑफ चुनाव आयोग एंड पीपल। ठीक है तारिक खान जी, अब कम शब्दों में बात पूरी कीजिए। कम शब्दों में बात पूरी कीजिएगा। मुझे विवेक श्रीवास्तव जी से प्रतिक्रिया खत्म कर रहा हूं, एक लाइन का बचा है। 2.5 करोड़ रुपए का चंदा एलेंसन ने भारतीय जनता पार्टी को दिया जी, जो कि मीट एक्सपोर्ट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है भारत की। क्यों दिया था? चलिए क्यों दिया था 2.5 करोड़ रुपए का चंदा? कोई मामला होगा, हो सकता है इन्हीं सब सर्टिफिकेट का मामला हो, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव अपने में बताएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, तारिक खान जी की बात का जवाब। देखिए जागृति जी, ये कहते कि हमारा कोई विरोध भी नहीं है और विरोध के दर्द इनकी बातों में दिखाई भी दे रहा है। ठीक, विषय सिर्फ यह कि देश शरीयत से चलेगा या भारत के संविधान से चलेगा। चलिए ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, प्रश्न तो मेरा भी है। जिस तरीके से तारिक खान जी ने कहा कि जो विदेशी मुल्क हैं जिनसे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, खासतौर पर सऊदी की उन्होंने जिक्र यहां पर किया, क्या इस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट को बैन करने पे, प्रतिबंध करने पे वहां के जो व्यवसाय है, वहां से जो व्यवसाय आता है, जो वहां जो एक्सपोर्ट होता है, उस पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए जागृति जी, ये देश पहले तय करना पड़ेगा कि देश के संविधान से चलेगा या सऊदी के नियम से चलेगा। वहां से जो व्यवसाय आता है उसके लिए इन संस्थाओं को दिया गया कि आप इन देशों में मैंडेटरी, वहां पे आप इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करके इनको दे दीजिए। देश के अंदर इस तरह के बाइफर्केशन की इनको कोई इजाजत नहीं है जो ये देश के अंदर कर रही है। पहले तय करना पड़ेगा कि जिस संविधान की दिन भर दुहाई देते रहते हैं उस संविधान से चलेगा या देश शरीयत से चलेगा। चलिए ठीक है तारिक खान जी, देश संविधान से चलेगा या विदेशी मुल्कों के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये सवाल है विवेक श्रीवास्तव जी का। मैम देखिए, देश चलेगा संविधान से, वहां से नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो मीट बीफ एक्सपोर्ट करते हैं उन देशों को। उत्तर प्रदेश टोटल बीफ का 50% एक्सपोर्ट करता है। मैं कह रहा हूं बंद कर दीजिए, क्या जरूरत है? क्योंकि वो तो मांगेंगे हलाल, वो तो हराम लेंगे नहीं। मैकडोनल्ड्स और वगैरह को दीवार पे चिपकाना पड़ा, एक बार जरा सा मामला हो गया तो वो नहीं लेंगे। हम नहीं कह रहे
हमसे भी मत लो भाई, ये उनका अधिकार है, हम थोड़े ना उनके ऊपर गवर्न कर सकते। हम तो संविधान से अपने आप को बाध्य करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ आपसे 24 घंटा लड़ना नहीं है। हम ये समझाना चाहते हैं कि आप ओवरऑल इकोनॉमी डैमेज करेंगे। अभी पीयूष गोयल ने मीटिंग किया सऊदी के प्रिंसेस के साथ और कहा कि हम $100 बिलियन का जो आयात निर्यात है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। अब वो कहेंगे भैया वहां हलाल हराम के लिए मारामारी हो रही है, तो गला नोच रहे दोनों लोग, सब लोग एक दूसरे का, हिंदू और मुसलमान, उनसे सामान ही मत खरीदो। मैं ये बात कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। इससे जो इस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है सर्टिफिकेशन पे, उससे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, ये कहना है तारिक खान जी का। देखिए जागृति जी इकोनॉमी की दुहाई दे करके देश के संविधान से धताव नहीं बता सकते। ठीक, देश का संविधान ऐसे किसी विभेद की इजाजत नहीं देता, और इस तरह का जो भेद किया जा रहा है, एक वर्ग समूह को टारगेट करके इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करके उससे जो आय हो रही है उसका कोई ब्यौरा नहीं है सरकार के पास। ये सारी चीजें जांच के दायरे में हैं। सऊदी वाले खरीदे ना खरीदे, फलाने खरीदे ना खरीदे, इससे हमारे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिसको हमारे सामान की जरूरत होगी वो 100 बार खरीदेगा। चलिए सामान हमारा हम बनाते हैं, चलिए हम उनके लिए नहीं बनाते। बिल्कुल, विवेक श्रीवास्तव जी का तो साफ तौर पर कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट चाहे बैन हो या ना हो, जिसे खरीदना होगा वो सामान खरीदेगा, इससे हमारी इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जय श्री राम के जय घोष के साथ राजा राम की नगरी में 14 कोसी परिक्रमा यात्री रात्रि के तीसरे पहर 2:09 से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर की मिट्टी को माथे पर लगाकर श्रद्धालुओं ने परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा मार्ग पर सिर पर आस्था की गठरी लिए नंगे पांव श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। जिला प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। देखिए परिक्रमा जो है वो व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है और साथ साथ वैज्ञानिक है। तीनों गुण इसमें जुड़े हुए हैं। जो लोग परितः कर्मतीत परिक्रमा, जो चारों तरफ से घूमा जाए उसी के नाम परिक्रमा है। परिक्रमा प्रत्येक जितने भी धर्म स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, सभी जगह परिक्रमा होती है। और प्रतिदिन जो पूजा होती है मंदिरों की, मंदिर की परिक्रमा होती है। तो इसलिए परिक्रमा जो है बहुत विस्तृत है और उसमें मंत्र है, जानि कानि च पापानि जन्मंत्राण कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। जो भी प्रायश्चित जन्म जन्मांतर से हुआ है, एक एक पद चलते ही हमारे सारे प्रायश्चित नष्ट हो जाएं, इस प्रकार के मंत्र भी हैं। तो यह जो कल्पना की जाती है, ये भावना रखी जाती है, तो उसी प्रकार से उसका फल मिलता है। और रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और बस में जोरदार भिड़ंत हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वहीं आपको बता दें कि बोलेरो और बस में जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। घटनास्थल की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कितना भीषण ये हादसा था, ये इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरा हादसा चित्रकूट का बताया जा रहा है। तो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हालांकि इस दौरान ये टक्कर जो है वो इतनी जोरदार थी कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बोलेरो और बस में ये जोरदार भिड़ंत के बाद घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। जेसीबी से
सड़क से बोलेरो और बस को हटाने का काम जारी है और साथ ही साथ पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ जुड़े। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हो चुकी है, किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए जागृति एक बस थी जो यूपी 78 जो थी वो चित्रकूट से प्रयागराज के लिए निकली हुई थी और ये तकरीबन 12 बजे निकली हुई थी और उधर से एक बोलेरो थी वो उधर से आ रही थी प्रयागराज की तरफ से। आमने सामने की भिड़ंत इतनी तेज हुई, मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा रामनगर में एक बच्चे की मौत हो गई, उसके अलावा जिला अस्पताल ले जाते समय 2 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई और इसमें 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से अभी भी घायल बताए जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अभी भी जो मौत है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है यात्रियों के। और ये बस जो यूपी 35 नाम की 35 दिख रही है वो शायद पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का, वहां से आई हुई थी, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और टोटली इसमें 11 लोग सवार थे। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चित्रकूट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तो वही घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा हादसा जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। इटावा में शराब के नशे में चचेरे भाई को मारी गोली, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, आरोपी कार छोड़कर हुआ फरार। कुशीनगर के गांव में घुसे चोरों को ग्रामीणों ने घेरा, धारदार हथियार से किया घायल, ग्रामीणों के चुंगल से भाग निकले चोर। बांदा में जमीन को लेकर विवाद, पुत्र ने पिता को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बांदा में जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत, बेसुध हालत में परिजनों ने युवक को पहुंचाया अस्पताल, इलाज के दौरान हुई मौत। इटावा में मिड डे मील रसोईया कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, प्रधान अध्यापकों पर तानाशाही का लगाया आरोप, सरकार से की न्याय की मांग। प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, नकाबपोश बदमाशों ने ट्रक चालक को मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में किया क्या भर्ती। आगरा में यातायात पुलिस की सख्ती, नवंबर महीने तक 36,000 वाहनों के काटे चालान, 17 लाख रुपयों का वसूला जुर्माना। बरेली में खेत में मिला बुजुर्ग महिला का शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में भारत ग्रामीण संवाद संकल्प यात्रा का शुभारंभ, संयुक्त सचिव ने की कार्यक्रम की शुरुआत, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक।